के युवाओं की है। कल्पना करिए उनके बूढ़े माँ बाप कैसे जिएंगे। किसी का बच्चा जब मर जाता, मैं भी समय मेरे पास 3 IIT है, 3 IIT 2 IIM में जाता हूँ, रेगुलर गेस्ट प्रोफेसर को मुझे बुलाया जाता है। योग से लेकर के आध्यात्म को थोड़ा दूर रख करके, क्योंकि आध्यात्म की बात सुनते हैं तो लेफ्टिस्टों के कान खड़े हो जाते हैं। धर्म को वो कपोल कल्पित बातें करते हैं, धर्म को नहीं मानते। तो हमने कहा धर्म को नहीं मानो तो जीवन को तो समझो। अगर तुम्हारे जीवन में धर्म एग्जिस्ट नहीं करता, इफ यू नॉट बिलीव इन रिलीजन बट मस्ट अंडरस्टैंड योरसेल्फ फर्स्ट, तुम खुद को तो समझो, तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो। IIT जैसे संस्थानों की स्थिति यह है कि 4% बच्चे 4% बच्चे मेंटली पागल हो जाते हैं। वो पढ़ने के बाद मेंटली पागल हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, गांजा पीने लग रहे हैं, चरस पी रहे हैं, ड्रग की ओर जा रहे हैं, समुद्र में जाते हैं, वहां डूब जाते हैं। साल अभी एक बच्चा तो अभी मर गया। IIT एक संस्थान का, मैं नाम उस संस्थान का बताऊंगा तो हो सकता है कि समस्या आए। उस संस्थान के बच्चे ने पत्र लिख करके अपने प्राचार्य के ऊपर आरोप लगाया कि मैं अकेला हूं और मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, इसलिए मरने जा रहा हूं। मर गया क्योंकि IIT जिस संस्थान में एडमिशन होना ही बहुत बड़ी बात है। वहां एडमिशन होने का मतलब है कि आपकी जीवन शैली बहुत अद्भुत हो गई। तो वहां जाने के बाद आपका मेंटल कॉन्शियसनेस कितना लो हो जाता है, स्ट्रेस कितना बढ़ जाता है। एजुकेशन आज बहुत जरूरी है, लेकिन इतनी भी जरूरी नहीं है कि जिससे आपको जीवन में इंसान की जगह कुछ और बना दिया जाए। तो संस्कृत संभाषण क्या करता है? संस्कृत संभाषण सबसे पहले मनुष्य के मस्तिष्क की कोशिकाओं को खोलता है, तंत्र विद्या को खोलता है। मेरा बहुत अच्छा संसर्ग आदरणीय अब्दुल कलाम साहब से रहा है। अब्दुल कलाम साहब रोज प्रतिदिन रुद्राष्टाध्याय का पाठ करते थे और उनके पाठ के साथ में सबसे बड़ी बात जुड़ी थी कि वो जहां भी जाते थे वो कहते थे, अगर कुछ सीखना चाहते हो सबसे पहले तो संस्कृत सीखो। कुछ भी सीखना चाहते हो जीवन में, कुछ बनना चाहते हो तो संस्कृत के पास जाओ, क्योंकि यही एक ऐसी भाषा है जिसको इंसान ने नहीं बनाया। यही एक ऐसा जीवन का व्यायाम है जिसको करने से मन, बुद्धि, चित्त, अभिमान, अहंकार और पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। जैसे रोग नहीं होता संस्कृत को पढ़ने से, आंखें कमजोर नहीं होती संस्कृत पढ़ने से, और कानों के सुनने का सिस्टम कमजोर नहीं होता संस्कृत का संभाषण करने से। इसलिए आप सब शिक्षक शिक्षिका हैं। मैं चाहता तो इस बात को संस्कृत में भी कह सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी में हम ज्यादा कंफर्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए भी और जानने के लिए भी। मेरा तो पहला प्यार ही ये भाषा है, संस्कृत है। मैं 10 साल की उम्र में अपने घर को छोड़ करके गुरुकुल में भर्ती हुआ सिर्फ पढ़ने के लिए, और आज वही पढ़ने के कारण दुनिया के लगभग 40 देशों में जाने का मौका मिलता है। 6 बड़ी बड़ी जो संसद भवन है, चाहे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट हो, चाहे वो कैनेडियन पार्लियामेंट हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट हो, मॉरिशस पार्लियामेंट हो, फिजी पार्लियामेंट हो, न्यूजीलैंड पार्लियामेंट हो, इन पार्लियामेंट में बोलने का मुझे मौका मिला बिकॉज ऑफ आई हैव द माय ओन रिलीजन एंड माय ओन कल्चर। मेरी अपनी सभ्यता मेरे पास है, इसकी वजह से आज दुनिया मुझे उस बात से देख रही है। मेरे शरीर की सुंदरता से या फिर मेरे बड़े होने से नहीं, मेरे ज्ञान के कारण। भक्ति ने एक बात कही है भागवत में, अहम भक्ति रति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य पुत्रेण काल योगेन जड़ो। मेरे 2 पुत्र, भक्ति कह रही है नारद जी से, भो साधु क्षण तिष्ठ मम चिंता विनाशे, है ना आचार्य। भक्ति कह रही है कि महात्मा रुक जाओ, क्योंकि आपके रुकने से मेरे दोनों बच्चों में प्राण आ रहे हैं। इसको कह रही है जो संस्कृत संभाषण करने वाला साधु है, फकीर है, उसको कह रही है कि मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे बच्चे हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। ये दोनों काल योग के कारण जर्जर हो गए, खत्म हो गए। इनको वापस जागृत करने के लिए आप कुछ उपाय करिए। सत्संग और संस्कृत यही एक वैकल्पिक विचार है जिससे इस कलयुग की प्रदूषण से बचा जा सकता है। इसलिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके हाथ में असल में हमारे प्रदेश का भविष्य है। ये आदित्यनाथ जी उनका सपना नहीं है, ये हम सबका सपना है, ये पूरी संस्कृति का सपना है। ये तो गर्व की बात है कि आदित्यनाथ जी ने उस विषय को सोचा। जिस समय आदित्यनाथ जी अपने राजनीतिक जीवन को सांसदीय भवन में जी रहे थे, उस समय बहुत सारी सभाओं में, बहुत सारे कार्यक्रमों में हम साथ रहे हैं, और उनकी बुद्धिमत्ता, उनका कुशाग्र और चातुर्य, वाक्पटुता, उनका कौशल, विद्युत भाव वो दिखाता था कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति कुछ बड़ा करेगा। और आज उनके भाग्य ने ये बात करके दिखाई है, जो भूतों ने भविष्य वाली बात थी, उस प्रदेश का मुखिया एक महात्मा बनकर के बैठा और बड़े कौशल ढंग से इसको निभा रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है और गर्व की बात है।
जो धर्म के लिए सबसे लिबरल व्यक्ति है, क्योंकि सनातन धर्म क्या है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये भगवान के द्वारा स्थापित है। सत्य सनातन धर्म यानी जो कभी भी नष्ट नहीं होता, जिसको किसी ने जन्म नहीं दिया और जिसको कोई मोड़ तोड़ नहीं सकता, वो धर्म है। हमारे आचार्यों को, हमारे शंकराचार्यों को उद्बोधन देने का, भाष्य करने का, भाष्य को समझाने का, गायन करने का अधिकार है, लेकिन आदेश देने का अधिकार नहीं। हमारे यहाँ व्यास पीठे कभी आदेश नहीं देती, हमारे यहाँ कोई आचार्य पीठ कभी आदेश नहीं देती, क्योंकि अधिकार नहीं है। ये अधिकार सिर्फ परमात्मा का है। हमारी आत्मा ही हमारी गुरु और हमारा कमांड है। अगर उसके साथ हमारा संबंध है तो हमें कमांड अपने आप मिलेगी। इस धर्म की ये विशेषता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया शांति की खोज में आपके पास आ रही है। मैंने जब कनाडा पार्लियामेंट में अभी पिछले महीने दिवाली से पहले अक्टूबर में मैंने संभाषण किया, तो मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि मैं आपकी बात को विश्वास नहीं करता। स्पष्ट रूप से उसने मुझे कहा, मैं आपकी बात को विश्वास नहीं करता। अगर मुझे विश्वास करना होगा तो जिस धर्म की, जिस परंपरा की आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस परंपरा का कोई परिवार मुझे पकड़ा दीजिए, मैं उस पर रिसर्च करके देखूंगा कि आप सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। यकीन मानिए मेरी आंखें नीचे झुक गई। क्यों? क्योंकि आज जिस धर्म की, जिस परंपरा की, जिस व्यवहार की, जिस भारतीयता की हम बात करते हैं, वो भारतीयता हमारे परिवारों से नष्ट हो गई है। हमारे परिवारों में सूर्य प्रणाम नहीं है। मैं जब कहता हूँ कि सूर्य को प्रणाम करो, चेहरे पे तेज अपने आप बढ़ेगा, क्रीम पाउडर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं जब कहता हूँ कि प्रभात काल में योग का आश्रय करो, शरीर के अंदर में इतनी तीक्ष्णता आएगी कि आपका शरीर दुनिया उसको देखने के लिए तरसेगी। वो कहते हैं